बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो 7वां सबक आराम व सुकून शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम पहले 3 इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ की तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं हम आज के पैराग्राफ की तरफ। आज का ये इक़्तबास भी नहायत अहम इक़्तबास है। ये पंजाब बोर्ड के मुख्तलिफ बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका है। आप अपनी बुक में जो है वो उसे मार्क कर लिया करें। जो मैं आपको गेस बताती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप साथ साथ हर लेसन के जो है अपनी बुक पर जो है उसको मार्क करते चले जाएं। इस तरह आपके गेस भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि मियाँ इशफाक जो हैं वो बीमार हैं और डॉक्टर उन्हें दवा के बजाय जो है मुकम्मल आराम का मशवरा देता है और बीवी से कहता है कि घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। बीवी सक्का, घर में बहरे बसते हैं। सक्का माशकी, पानी लाने वाला। जो कमबख्त इस ज़ोर से कुंडी खटखटाता है, कमबख्त बदबख्त। अल्लाह मारो को बददुआया कलमा है, नामुराद। इतना ख़याल भी नहीं आता घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है, ताकीद नसीहत कि शोर गुल ना होने पाए। शोर गुल हंगामा, शोर शराबा। और उससे कहो ये वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर से आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी, निकाल दूंगी मैं नामुराद को। नामुराद बदबख्त को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ। 20 मरतबा मुहावरा है कई दफ़ा कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जूं नहीं रेंगती। कान पर जूं नहीं रेंगती ये भी एक मुहावरा है, खाक असर ना होना। अब आ जाते हैं इस पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। इंतहाई अहम नसर पारा है। सबसे पहले वही हवाला मतन आप पेपर में जो है कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके जो है वो लिखेंगे हवाला मतन। उसको अंडरलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर के साथ। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सबक का उन्वान, ये भी मार्कर के साथ आप लिखेंगे। क्या है सबक का उन्वान? आराम व सुकून, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होती है? मुसन्निफ़ का नाम, ये भी आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। और सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। फिर से नेक्स्ट लाइन में फिर हम प्रोमिनेंट करके बोल्ड करके जो है वो लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग ख़त कशीदा अल्फाज के मानी या हल्ले लुगत। इन दोनों में से कोई एक हेडिंग देंगे, बोल्ड करके प्रोमिनेंट करेंगे हम कट मार्कर के साथ। और जो है वो हम अल्फाज मानी का कॉलम बनाकर मुश्किल अल्फाज के मानी लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज के तमाम मानी मैंने बता दिए हैं। फिर आ जाएगा सियाको सबाक, बोल्ड हेडिंग इसकी भी देंगे प्रोमिनेंट करके और इसे जो है अंडरलाइन करेंगे। सियाको सबाक मैं जो है इससे पिछली वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, वो जमाली सियाको सबाक है। वो आप एक ही तैयार कर लें तो सबक के जितने भी पैराग्राफ आएंगे आप उसके आगाज़ में वो लिख दें तो आपका जो है वो एक ही काफ़ी होता है। आप वो तमाम पैराग्राफ में उसको लिख सकते हैं क्योंकि वो जमाली सियाको सबाक है। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने जो है वो शोर की आलूदगी के मुज़र असरात से हमें आगाह किया है और बताया है कि अगर घर में कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी कैसे करनी चाहिए। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मियाँ जो इशफाक हैं वो काम की ज़्यादती की वजह से बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें दवा के बजाय मुकम्मल आराम का मशवरा देते हैं और बेगम साहबा को ताकीद करके जाते हैं कि घर में किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बीवी जो है कमरे में ही मियाँ के पास ही खड़े होकर मुलाजिम को डांटती हैं, कभी जो है बच्चे को डांटती हैं कि इसी दौरान बाहर दरवाज़े पर बहुत ज़ोर से कोई दस्तक देता है तो कमरे में ही मियाँ के पास ही खड़े होकर घरेलू मुलाजिम से पूछती हैं कि ये किस बदबख्त ने जो है वो दरवाज़े पर दस्तक दी है। और मुलाजिम जो है वो भी अंदर आके बताने की बजाय सहन में खड़ा होकर ही ज़ोरदार आवाज़ से जो है बेगम साहब को मुखातिब करके कहता है कि सक्का है, पानी लेकर आया है। जैसे ही बीवी सक्के का नाम सुनती हैं वो आपे से बाहर हो जाती हैं
اور اپنے ملازم للو سے کہتی ہیں کہ سکے سے جا کر پوچھو کہ وہ بدبخت جو ہے وہ اتنی زور سے دروازہ کیوں بجا رہا ہے. اس گھر میں کوئی گونگے بہرے بستے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا اور وہ اتنی زور سے دروازہ بجائے چلا جا رہا ہے. بدبخت کو نامراد کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو جو ہے سخت تاکید کی ہو کہ گھر اس کے پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہو, وہ مکمل آرام کر سکے. بیگم صاحبہ جو ہیں للو سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ سکے سے پوچھو کہ وہ صبح کے وقت کیوں نہیں آیا. یہ کوئی وقت ہے کہ پانی لے کے آئے؟ دوپہر ہو چکی ہے. حالانکہ پانی کی ضرورت صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے, سارے کام کاج جو ہیں وہ صبح سویرے کرنے ہوتے ہیں, مگر اسے بالکل بھی اثر نہیں ہوتا. اسے جا کر یہ میرا پیغام دے دو کہ اگر آئندہ وہ اس وقت آیا تو میں اسے جو ہے کام سے اس کی چھٹی کرا دوں گی, وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس نامراد کو کئی مرتبہ یاد دہانی کرا چکی ہوں کہ صبح سویرے آیا کرے, مگر یہ بہت ڈھیٹ ہے, اس کو کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ اپنی جو ہے منمانی کرتا ہے. یہ ہو گیا جی ہمارا چوتھا پیراگراف ہے. اب آ جاتے ہیں, اب یہ آپ کو بتا چکی تھی کہ مکالمہ ہو جس میں مشکل الفاظ موجود نہیں ہوں وہ پیراگراف جو ہے وہ بورڈ میں نہیں آتے. اب یہ جو ہے میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ نہیں آ سکتے کیونکہ اس میں مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں اور یہ پیراگراف بن بھی نہیں رہا. ہم نیچے آ جاتے ہیں اپنے اگلے جو ہے پیراگراف کی طرف. یہ والا, یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر پڑی ہے, آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی یہاں, آپ سے آپ خود بخود. ہاتھ پاؤں تھے اس کے, یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. کم بخت بدبخت بددعائیہ کلمہ ہے, نے قسم کھا رکھی ہے کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا. ٹھکانہ جگہ, اللہ جانے یہ نامراد نالائق بدقسمت میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے. للو ارے للو. ٹھیک ہے, یہ بھی پیراگراف امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے وہی حوالہ متن. اب آپ کو طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ تشریح کیسے کرتے ہیں. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام, پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہو جاتی ہے حد کشیدہ الفاظ کے معنی. اس میں مشکل الفاظ کا کالم بنا کے مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں. سیاق و سباق بتا چکی اس کا, جمالی سیاق و سباق, اور اس کے بعد آ جائے گی تشریح. اس سبق میں مصنف نے جو ہے شور کی آلودگی کے مضر اثرات سے آگاہ کرتے ہوئے ہمیں تیمارداری کے آداب سکھائے ہیں. زیر تشریح اقتباس میں کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں انہیں حرارت ہے, ڈاکٹر صاحب انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیتے ہیں, مگر بیوی جو ہیں انہیں آرام پہنچانے کے چکروں میں خود ہی جو ہے سب کو ڈانٹ رہی ہیں, شور شرابہ کر رہی ہیں. اب جو ہے بیوی کمرے میں جو ہے ملازم کو ڈانٹ کے, سکے کو ڈانٹ کے باہر جانے لگتی اور میاں کو کہتی ہے اب آرام کریں, آپ کو ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے. ساتھ ہی خود ہی جو ہے میاں کو مخاطب کر کے کہتی ہے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ نے جو ہے خود نہیں اٹھنا, آواز بھی نہیں لگانی, یہ گھنٹی جو ہے میں آپ کے پاس رکھ جاتی ہوں. اور ساتھ ہی وہ گھنٹی ڈھونڈتی ہیں, وہ گھنٹی انہیں نہیں مل رہی, وہ گھنٹی کی تلاش کر رہی ہیں کہ اچانک جو ہے بیگم صاحب کو جو ہے وہ گھنٹی انگیٹھی پر رکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے. بیگم جیسے ہی گھنٹی کو دیکھتی ہیں کمرے میں شور شرابہ ہنگامہ برپا کر دیتی اور اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ دیکھو میں کب سے یہ گھنٹی تلاش کر رہی ہوں اور یہ گھنٹی یہاں پر رکھی ہے. اب آپ خود ہی بتائیں, یہ گھنٹی خود بخود تو یہاں نہیں آ گئی, اسے کسی نہ کسی نے تو اٹھا کے رکھے ہوں گے, اس کے اپنے ہاتھ پاؤں تو ہیں نہیں جن کے ذریعے چل کر یہاں آ گئی ہو. میں نے خود جو ہے یہ آپ کے قریب میز پر رکھی تھی. پھر بیگم صاحب اونچی آواز میں کہتی ہیں کہ سب یہ جو ہے یہ للو جو ملازم ہے اس کا کیا دھرا ہے, اسی کی حرکتیں ہیں. اس نے کم بخت نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کوئی بھی آداب نہیں سیکھے گا, وہ کسی چیز کو بھی اپنی اصل جگہ پر نہیں رہنے دے گا, یا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ٹھکانے پر نہیں ملتی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے, چھیڑتا کیوں ہے, انہیں اپنے ٹھکانے پر کیوں نہیں رہنے دیتا. بیگم صاحبہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کمرے میں ہی جو ہے میاں کے پاس کھڑے ہو کر ہی اونچی اونچی آواز میں جو ہے
वो लल्लू को बुलाती हैं। मियाँ साहब जो हैं बेगम के मुसलसल इस हंगामे पर, शोर शराबे पर जो है वो आजिज़ आ जाते हैं और तंग आ जाते हैं, और उसको कहते हैं कि क्यों बिला वजह जो है यहाँ पर हंगामा तुमने बर्पा किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसके इस पैराग्राफ नंबर 5 की तशरीह। अब आ जाते हैं अगला पैराग्राफ, ये भी नीचे आ जाएं अगले सफ़े पर, जो है कि मियाँ जो है इस दौरान यही बताया गया है कि मुश्किल से मियाँ के कमरे में जो है वो सुकून होता है कि अचानक जो है बाहर से ना खिलौना गाड़ी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ से पैराग्राफ पढ़ेंगे 5वां, ये भी बोर्ड का अहम पैराग्राफ है और जो है कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। ठीक है। नन्हा है आपका, ईद के रोज़ मेले से ये खिलौना गाड़ी लेकर आया था, न इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, दिल भरना उकता जाना, कमबख्त बदबख्त बदकिस्मत, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ इस पटपट को, जब देखो लिए फिर रहा है साहबजादे का दिल। साहबजादा बेटा, दिल किसी तरह पुर नहीं होता, दिल पुर ना होना, दिल तबीयत सैर ना होना, जी ना भरना। चूल्हे में झोंक दूंगी, जला दूंगी, ज़ाया कर दूंगी। इस कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं। शोरगुल हंगामा शोर शराबा से इनकी तबीयत घबराती है, बेचैन होती है। ठीक है, हवाला मतन तशरीह का तरीका आपको समझ आ गया होगा। सैको सबाक भी करा चुके हैं, जमाली सैको सबाक, आप उस वीडियो में से उसको बार बार देख उसको तैयार कर लें। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेर नज़र तशरीह में मुसन्निफ़ ने जो है शोर की आलूदगी के मुसर असरात और बीमार की तीमारदारी के आदाब सिखाए हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मियाँ अशफाक को बीमार होने पर मुकम्मल आराम की ताकीद करते हैं और बेगम को भी हिदायत करके जाते हैं कि कमरे में शोर नहीं होना चाहिए। वो घर में सबको चुप कराने के चक्करों में ख़ुद ही जो है वो मुसलसल बोलती रहती हैं, एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं होती। कभी घरेलू मुलाजिम लल्लू को डांटती हैं, कभी पानी लाने वाले सके उसको डांटती हैं, और कमरे में जो है घंटी ना मिलने पर शोर शराबा करती हैं कि इसी दौरान जो है बाहर से जो है शोर आना शुरू हो जाता है, बेहंगम शोर शराबा खिलौना गाड़ी का शुरू हो जाता है। तो मियाँ साहब कराह कर बेचैन होकर पूछते हैं कि अब ये खटपट कैसे शुरू हो गई है। तो बेगम साहबा जो हैं तंजिया अंदाज में कहती हैं कि आप ही का बेटा जो है वो गाड़ी चला रहा है। ईद जब थी तो वो मेले में गया था, तो वहाँ से ये खिलौना गाड़ी लेकर आया था। वो दिन है और आज का दिन है, वो इसी गाड़ी के साथ खेलता रहता है। बदबख्त का इस गाड़ी से जो है, इस खिलौने से दिल भी नहीं भरता, जी भी नहीं उकताता, हर वक्त जो है उसको अपने साथ लिए फिरता है और इसी से दिन भर खेलता रहता है। और वो गाड़ी भी इतनी ढीठ है, इतना ढीठ खिलौना है कि वो भी टूटती नहीं है। इसके बाद बेगम साहबा बुलंद आवाज़ में कमरे में ही मियाँ के पास खड़े होकर अपने बेटे को आवाज़ें देती हैं कि नामुराद कब से शोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बाप बीमार है। जब देखो अपनी इस पट को लिए फिरते हो, खेलते रहते हो, किसी वक्त इसकी जान भी छोड़ दिया करो, इसको छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बाप जो है बीमार है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस गाड़ी को जो है वो चूल्हे में जला दूंगी, ना गाड़ी रहेगी, ना तुम उससे खेल सकोगे। अपने बाप का ज़रा तो ख्याल करो। तुम्हारे बाप को डॉक्टर ने जो है मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, इसको छोड़ दो, शोर से तुम्हारे बाप की तबीयत घबराती है। ये 3 पैराग्राफ की तशरीह जो है वो याद करने की चीज़ नहीं है, वो सीखने की चीज़ है। तो वो आप तशरीह इसी तरह सीख सकेंगे कि आप सुने, आप उन अल्फाज पे, मैं आपको जो है आइडियाज़ देती हूँ, मुख्तलिफ अल्फाज, आपको ज़हीरा अल्फाज में आपका इजाफ़ा होता चले जाएगा। आप वीडियो को बार बार सुनने के बाद फिर पैराग्राफ को ख़ुद से रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद फिर ख़ुद से तशरीह करें जैसे आपको समझ आती है, क्योंकि आप वीडियो को सुन चुके होंगे, जहन में आपकी आइडिया होंगे कि इसको किस तरह से आसान किया गया था। आप ऐसे करेंगे तो आपको जो है तशरीह करना आ जाएगी और आपकी इस मुश्किल का हल निकल आएगा। जिन्होंने हमारा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें।
رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔